U108 हिंदी। अध्याय 1071 अर्चन _2 ओह। चेंग मो और अन्य लोगों ने देखा कि मो हुआ ने व्यवस्थित ढंग से बात की थी और यह काफी समझदारी भरा लग रहा था। वे सहमति में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यद्यपि यूएर को समझ नहीं आया, फिर भी उसने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। तो यान कियानजुन भी कुछ उत्सुक था। स्काउटिंग, ट्रैकिंग, मारना और बुझाना, खांसी, राक्षसों को खत्म करना और दाव की रक्षा करना, दुश्मन को डराना नहीं, आप इन चीजों के बारे में कैसे जानते हैं? मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर सीधे कहा, अंकल गू ने मुझे सिखाया। यान कियानजुन चौंका। अंकल गू? मो हुआ ने बताया, ताओवादी दरबार से गोल्डन कोर क्षेत्र में गू परिवार के एक दयालु पर्यवेक्षक ने मुझे सिखाया। मो हुआ ने कृतज्ञ महसूस करते हुए आह भरी। उन्हें चिंता थी कि मैं संप्रदाय में नुकसान में रहूंगी और उन्हें डर था कि कार्य करते समय मुझे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे ताओवादी दरबार में पाप साधकों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के अपने अनुभवों के बारे में बताया। ये सब अंकल गू ने सिखाया था। मो हुआ ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए निर्णायक ढंग से कहा। ताओवादी न्यायालय, गू परिवार, स्वर्ण कोर क्षेत्र पर्यवेक्षक। यान कियानजुन और अन्य लोगों के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने फिर से यूएर की ओर देखा, जो मो हुआ के बगल में थी, और चुपचाप सिर हिलाया। मो हुआ के इस बच्चे का नाम यूएर है, जो शांगगुआन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। शांगगुआन परिवार और गू परिवार के बीच बहुत करीबी रिश्ते हैं। मो हुआ के लिए शांगगुआन परिवार के साथ अच्छे संबंध और गू परिवार के साथ संबंध रखना उचित था। और चूंकि गू परिवार ने पीढ़ियों से ताओवादी न्यायालय में पद संभाले हुए थे तथा ताओवादी कानून के अनुसार काम करते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के मामलों से बहुत परिचित थे। ये भी उचित था कि गू परिवार के अंकल गू ने उसे ये बातें सिखाईं। हालांकि ये तरीके थोड़े निर्दयी थे, लेकिन दानव साधकों के साथ व्यवहार करते समय यदि आप थोड़े भी निर्दयी नहीं हैं, तो अन्य लोग भी आपके प्रति निर्दयी होंगे। यान कियानजुन और अन्य लोगों को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मो हुआ एक फॉर्मेशन मास्टर होने के बावजूद ट्रैकिंग, हत्या और जाल बिछाने में इतना कुशल था। पता चला कि ये सब सिखाया गया था। उनके पहले के संदेह और आशंकाएं धीरे धीरे दूर हो गईं। वे कुछ देर तक खाते रहे और माहौल और भी सामंजस्यपूर्ण हो गया। भरपेट खाने पीने के बाद जब मो हुआ खाना पचाने के लिए लेटा, तो उसने चेंगमो और अन्य लोगों को बड़बड़ाते हुए सुना कि 300 मेरिट पॉइंट्स को कैसे खर्च किया जाए। चेंगमो किसी प्रकार का सोना मिट्टी का पत्थर खरीदने की बात कर रहा था। सीटू जियान ने ताइक्सू गेट से एक विशेष अग्नि आत्मा तलवार खरीदने के लिए अधिक बचत करने की बात कही। यान कियानजुन और यीली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कुछ आध्यात्मिक वस्तुओं को खरीदने पर चर्चा कर रहे थे। मो हुआ को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या तुम सब कुलीन परिवार के बेटे नहीं हो? क्या तुम्हारा परिवार साधना के लिए जरूरी चीजें मुहैया नहीं कराता? फिर भी तुम्हें संप्रदाय से उन्हें बदलने की क्या जरूरत है? सीटू जियान और अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चेंग मो ने कहा, क्या तुम भी नहीं हो? ओह ठीक है, तुम नहीं हो। उसने अपना सिर खुजाया और समझाया, साधना संसाधन चाहे कितने भी हों, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। फिलहाल स्पिरिट स्टोन्स को छोड़ दें, जैसे साधना तकनीकों में सफलता के लिए जरूरी आध्यात्मिक वस्तुएं, ताओवादी कौशल के लिए जरूरी आध्यात्मिक कलाकृतियां, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। साधना तकनीकों का अभ्यास करते समय आपके पास जितनी अधिक आध्यात्मिक वस्तुएं होंगी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही अधिक मजबूत होगी। आध्यात्मिक कलाकृतियों को गढ़ने में सामग्री जितनी महंगी होगी, गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। कुलीन परिवारों के शीर्ष वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णता के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। यद्यपि परिवार बहुत कुछ प्रदान करता है, लेकिन ये सीमित है क्योंकि परिवार में बहुत सारे शिष्य हैं। जब तक कि आपका आध्यात्मिक मूल स्वर्ग के विरुद्ध न हो, वे सभी संसाधन केवल एक व्यक्ति को समर्पित नहीं करेंगे। विशेष रूप से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ों वाले, उच्च स्तरीय विधियों से साधना करने वाले शिष्यों के लिए आवश्यक आत्मा पत्थर और आध्यात्मिक वस्तुएं काफी महंगी हैं। कुछ का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन कई वंशजों के साथ दुर्लभ और मूल्यवान आध्यात्मिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होंगी। सीटू जियान ने सिर हिलाया और आगे कहा, सामान्यतः परिवार द्वारा शिष्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन केवल 70 से 80% ही होते हैं। ये संसाधन आपकी साधना के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन पूर्णता के लिए प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है।
यदि आप एक गहन आधार स्थापित करना चाहते हैं, साधना पद्धति को सीमाओं तक परिपूर्ण करना चाहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना चाहते हैं और प्रतिभाओं के बीच खड़े होना चाहते हैं, तो आपको हर चीज में पूर्णता का प्रयास करना होगा, परम तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। इन सब के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ओह, मोहुआ ने कुछ हद तक हैरान होकर सुना। सीटू जियान को डर था कि मोहुआ शायद समझ न पाए, इसलिए उसने एक उदाहरण दिया। आध्यात्मिक जड़ों की विशिष्ट सीमाओं पर विचार न करते हुए परिसंचरण स्वर्गीय आध्यात्मिक शक्ति के 100 चक्रों को विकसित करने की पूर्ण क्षमता मान ली गई है। एक विशिष्ट कुलीन परिवार के पुत्र पारिवारिक प्रावधान पर निर्भर रहते हुए 70 से 80% साधना करते हुए आध्यात्मिक शक्ति के 70 से 80 चक्रों को संघनित करते हुए इतना ही पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप और आगे जाना चाहते हैं, 90 चक्रों तक साधना करना चाहते हैं या आध्यात्मिक शक्ति के 90 चक्रों से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक शक्ति के 90 चक्रों से परे प्रत्येक चक्र को विकसित करना अत्यंत कठिन है और इसकी लागत भी बहुत अधिक है। ऐसा हो सकता है कि 90 से 51 तक आध्यात्मिक शक्ति के इस एक चक्र के लिए आपको शुरू से लेकर 80 चक्रों तक उपयोग किए गए संसाधनों से अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो। शिखर के जितना करीब होंगे, ये बात उतनी ही अधिक सत्य होगी। यदि आप संप्रदाय में अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको पूर्णता के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, चरम तक साधना करनी होगी और पूर्णता प्राप्त करनी होगी। लेकिन इन अतिरिक्त खेती के संसाधनों का प्रबंध आपको स्वयं ही करना होगा। आपके माता पिता, दादा दादी या प्रत्यक्ष पूर्वज, यदि वे उच्च पद पर हैं और परिवार में प्रमुख स्थान रखते हैं, तो वे आपके लिए इसका कुछ समाधान कर देंगे। बाकी के लिए आपको संप्रदाय में प्रयास करना होगा। यही बात साधना पद्धतियों के लिए भी सत्य है और कुछ ताओवादी कौशल, आध्यात्मिक कलाकृतियां आदि भी। और कठोर मुद्रा के रूप में, जिससे विभिन्न प्रकार के संसाधनों और विरासतों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है, संप्रदाय योग्यता अंक स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्लभ हैं, कभी भी पर्याप्त नहीं होते। मोहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह से हैरान थी। उन्होंने कभी भी अमीर और गरीब के बीच खेती में इतनी बड़ी असमानता महसूस नहीं की थी। प्रतिभाशाली शिष्यों का विकास और एक मुक्त साधक के रूप में उनका अपना मार्ग, दोनों में बहुत अंतर था। वह खुद किसी तरह काम चला रहा था, किसी तरह मुश्किल से गुजर रहा था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति यदि ऐसे नियमों से मापी जाए तो 80 चक्रों तक पहुंचना तो दूर, 60 चक्र भी कठिन होंगे। 90 या 100 चक्रों की पूर्णता प्राप्त करना तो दूर की बात है। वह इसकी खेती करने में असमर्थ है। ये बहुत महंगा है। भले ही उसने खुद को बेच दिया, नहीं, भले ही उसने खुद को इस जीवन से अगली 108 पीढ़ियों तक बेच दिया, फिर भी वह इसे वहन नहीं कर सकता था। मोहुआ ने कुछ निराश होकर आह भरी, लेकिन अपने विचारों में बदलाव के साथ उन्हें याद आया कि वह दिव्य ज्ञान द्वारा दाव को सिद्ध करने के मार्ग पर हैं। उनका ताओवादी आधार शरीर और आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता है। उनकी ताकत बहुमूल्य आध्यात्मिक कलाकृतियों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करती है, इसलिए उन्हें इतना संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भले ही वह खुद को एक प्रित्जेल में बदल ले, वह उनसे आगे नहीं निकल सकता था। मोहुआ को फिर से अप्रत्याशित रूप से खुशी महसूस हुई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उलझन में था, इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या आध्यात्मिक शक्ति के 1 या 2 चक्र और विकसित करने के लिए इतनी बड़ी लागत खर्च करने का कोई मतलब है? इसमें कोई मतलब कैसे नहीं हो सकता? चेंग मो ने आह भरी, आध्यात्मिक शक्ति का 1 और चक्र होने का मतलब है कि आप दूसरों से ज्यादा मजबूत हैं। थोड़ा मजबूत होना भी मजबूत होना है। और इस बात को कम मत समझिए। यदि आपकी साधना तकनीक थोड़ी कमतर है, आपका ताओवादी कौशल थोड़ा कमतर है, आपकी आध्यात्मिक कलाकृति थोड़ी कमतर है, तो सब कुछ मिलकर एक बड़ा अंतर पैदा करता है। ये केवल फाउंडेशन स्थापना चरण पर है, बाद में यह अंतर और भी बढ़ जाता है। और भी बहुत कुछ है। हाओ जुवान ने जल्दी से मोहुआ को समझाया, जब संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करता है और कुछ पंथ परिवर्तन या स्वर्ग शून्य गुरु प्रशिक्षु लेते हैं, तो वे वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति चक्रों की गिनती पर बहुत ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक जड़ें क्षमता का संकेत देती हैं, लेकिन क्षमता तो केवल क्षमता है। यदि आपके पास संसाधन नहीं है और आप आध्यात्मिक शक्ति के पर्याप्त चक्र विकसित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपकी आध्यात्मिक जड़ें और साधना तकनीकें जितनी बेहतर होंगी और आप आध्यात्मिक शक्ति के जितने अधिक चक्रों का विकास करेंगे, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। ये 3 कारक अपरिहार्य हैं।
ये बात विवाह के माध्यम से पारिवारिक गठबंधनों पर भी लागू होती है। भले ही आप बेकार हों, मूर्ख हों और केवल साधना करना जानते हों, लेकिन यदि आपका आध्यात्मिक मूल उच्च कोटि का है और आपकी साधना तकनीक शीर्ष स्तर की है तथा आप आध्यात्मिक शक्ति के 95 चक्रों से अधिक साधना करते हैं, तो भी परिवार आपको महत्व देगा। मोह हुआ को समझ नहीं आया, अगर तुम सिर्फ खेती करना जानते हो तो परिवार को तुमसे क्या फायदा। हाओ जुवान ने अचानक कहा, प्रजनन के लिए। सीटू जियान ने उसकी पीठ पर थपथपाकर उसे याद दिलाया कि वह लापरवाही से बात न करे। दर्द से कराहते हुए हाओ जुवान ने मुंह बनाया और फिर शर्मिंदगी से कहा, नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब है शादी के रिश्ते के जरिए विवाह संबंध। मोह हुआ दंग रह गया। हाँ, हाओ जुवान ने सिर हिलाया, मेरी माँ ने मुझे चुपके से बताया था, परिवार जितना बड़ा होता है वे अपने व्यवहार में उतने ही निर्दयी और व्यावहारिक होते हैं। भले ही आप बेकार हों, लेकिन जब तक आपके पास अच्छी योग्यता और आध्यात्मिक शक्ति चक्रों की उच्च संख्या है, तो पूर्वज को कोई आपत्ति नहीं होगी और वे आपके लिए एक लाभदायक विवाह का चयन भी करेंगे ताकि और भी बेहतर योग्यता वाली संतान पैदा हो। हाओ जुवान ने आह भरी, ये वैसा ही है जैसे जब मनुष्य सुअरों का प्रजनन करते हैं तो जोड़ी बनाने के लिए अच्छे सुअर के बच्चों का चयन करते हैं। सीटू जियान ने उसे फिर घूर कर देखा। हाओ जुवान ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और सोचा, ये बहुत करीब था, लगभग फिर से गलत बोला। उसके बगल में यी ली ने भी आह भरी। कभी कभी मुझे भी लगता है उच्च संस्कारित पूर्वज परिवार के शिष्यों को लोग नहीं मानते। हाओ जुवान ने जोर से सोचा, लेकिन क्या तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज ठीक नहीं हैं? मैंने जबरदस्ती की शादियों के बारे में कुछ नहीं सुना है। यीली ने बुदबुदाया, मैं अपने पूर्वजों के बारे में बात नहीं कर रहा था। अल्पविराम। बातचीत सुनकर महुआ की भौहें तन गईं। ये देखकर यान कियानजुन ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बेशक कियान राज्य में ये रीति रिवाज सख्त हैं। वह जानता था कि महुआ की आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति चक्रों की गिनती भी काफी खराब थी। इस डर से कि महुआ दुखी होगा, उसने सांत्वना दी, लेकिन हमारा यांग परिवार इन आवश्यकताओं के बारे में कम सख्त है। हमारा यांग परिवार, जो ताओवादी सैनिक दरबार से आया है, योग्यता को महत्व देता है, लेकिन सैन्य योग्यता को ज्यादा महत्व देता है। जो भी महान कार्य करता है, परिवार का ध्यान उसी पर जाता है। इसके विपरीत, यदि किसी के पास केवल प्रतिभा है लेकिन वह युद्ध के मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं करता, तो भी उसे नीची नजर से देखा जाता है। यान कियानजुन ने महुआ की ओर देखा और गर्मजोशी से आमंत्रित किया, महुआ, अगली बार जब आपकी छुट्टी हो तो आप यान परिवार से क्यों नहीं मिलते? महुआ दंग रह गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे यांग जियोग और यांग जिशान दोनों यान कियानजुन में सन्निहित थे। उनके यांग परिवार की वंशावली में ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द अंकित हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए लोगों की भर्ती करो। चेंग मो नाखुश था, यांग कियानजुन, बकवास मत करो, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आध्यात्मिक मूल गुणवत्ता को महत्व नहीं देता। यांग कियानजुन ने सुधारा, यह मूल्य न आंकने के बारे में नहीं है, यह इतना नखरेबाज न होने के बारे में है। चेंग मो ने हठपूर्वक कहा, यह अभी भी वही बात है, चाहे कुछ भी हो, आपको अभी भी आध्यात्मिक शक्ति पर विचार करना होगा, एक चक्र से अधिक मजबूत होना अभी भी मायने रखता है। यांग कियानजुन ने अपना सिर हिलाया, ये सच हो सकता है, लेकिन अगर किसी की आध्यात्मिक शक्ति के 90 चक्र दूसरे को नहीं हरा सकते, तो क्या एक और चक्र होने से आप अचानक उन्हें हराने में सक्षम हो जाएंगे? यदि कोई आपका सीधे सामना नहीं करता, बल्कि जाल बिछाता है और हत्याएं करता है, तो आपकी सारी आध्यात्मिक शक्ति बेकार है। वास्तविक युद्ध क्षेत्र में, जहां कसाई के चाकू टकराते हैं और आध्यात्मिक शक्ति मांस की चक्की की तरह लड़ती है, आध्यात्मिक शक्ति के अतिरिक्त चक्र या दो का क्या उपयोग है? यदि यह वास्तव में जीवन और मृत्यु की बात आती है, तो जब तक कि आप एक विशेष अनंत जीवन रून के साथ चिन्हित नहीं होते हैं, चाहे वह 80 चक्र या 90 चक्र या यहाँ तक कि 100 चक्रों की पूरी प्रतिभा हो, आप सभी एक ही तरह से मर जाते हैं। मेरी राय में, लंबे समय से चली आ रही शांति के कारण कियानिक्स्यू राज्य की सीमा बहुत अधिक लापरवाह हो गई है, इसलिए वे ऐसे महत्वहीन स्थानों पर खेती के संसाधनों की पर्याप्त मात्रा को बर्बाद करना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के केवल एक या दो अतिरिक्त चक्रों को प्राप्त करने के लिए इतने सारे आत्मा पत्थरों और आध्यात्मिक वस्तुओं को खर्च करने के बावजूद वे युद्ध में शामिल होने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं जाते हैं, न ही वे ताओ की रक्षा के लिए राक्षसों को खत्म करते हैं, न ही बर्बर लोगों को रोकते हैं। इसके बजाय वे कियान राज्य में रहते हैं और आराम का आनंद लेते हैं।
यान कियानजुन अपनी हताशा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। सीटू जियान ने यान कियानजुन को कंधे पर थपथपाया। यान कियानजुन ने कुछ देर रुककर फिर निराशा भरी सांस लेते हुए कहा, मैंने बारी से बाहर बोल दिया। चेंग मो ने दक्षिणी जंगल में यान परिवार की हाल की लड़ाइयों को याद करते हुए उसके लिए एक गिलास शराब डाली और उसे सांत्वना दी। पहले अपनी साधना पर ध्यान दो, दक्षिणी जंगल के मामले ऐसे नहीं हैं जिनमें हम इस समय सहायता कर सकें। यान कियानजुन ने पे लिया और अपना सिर हिलाया। उसके बाद सबने बाकी बातों पर बात करना बंद कर दिया। माहौल शांत हो गया और वे सिर्फ संप्रदाय, मिशन और कुछ किस्से कहानियों पर ही बातें करते रहे, फिर खाना पीना खत्म करके अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि मुहुआ ने इन सभी बातचीत को दिल से लिया। यान परिवार दक्षिणी जंगल बर्बर जनजातियों का विरोध कर रहा है। क्या ये बर्बर जनजाति उस तथाकथित महान जंगल के स्वामी से संबंधित हो सकती है? लेकिन दक्षिणी जंगल, क्या ये ली राज्य के दक्षिण की भूमि को संदर्भित करता है? ये कियान राज्य से बहुत दूर लगता है। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। ये मामले अभी भी उससे बहुत दूर लग रहे थे, शायद इनके बारे में चिंता करना अभी जल्दबाजी होगी। मुहुआ ने युएर को भोजन पचाने के लिए टहलने के लिए ले गए, फिर अपने शिष्य के निवास पर लौट आए। वह अपने बिस्तर पर लेट गया, कुछ देर आराम करने का इरादा रखते हुए, लेकिन चेंग मो और अन्य लोगों के साथ हुई चर्चाओं को याद करते हुए उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। दायरे सफलता। चेंग मो और अन्य लोगों के आधारभूत मुद्दे या तो रक्त क्यूई या आध्यात्मिक शक्ति थे, और उनकी बाधाओं को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता थी। जितनी अधिक आध्यात्मिक वस्तुएं होंगी उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार उन्हें तैयारी के लिए पहले से ही अधिक अंक एकत्रित करने की आवश्यकता थी। उनकी अपनी साधना हेवन यानजुए में बाधाओं को तोड़ने के लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी, जो एक लाभ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी अपनी बाधाएं अनिवार्यतः सरल होंगी। स्वर्गीय यानजुए के लिए बाधा दिव्य भावना में निहित है। क्यूई शोधन क्षेत्र में बाधा प्रगतिशील उन्नति है, उथले से गहरे तक जाना, पहेलियों को चरण दर चरण सुलझाना, अंततः रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना को अनलॉक करना और फाउंडेशन स्थापना बाधा को तोड़ना। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में बाधा क्या होगी? अभी भी संरचनाओं का समाधान। रहस्यमय स्वर्गीय महान संरचना को पहले ही अनलॉक कर लिया गया है, अब और क्या हल करना बाकी है? एक द्वितीय श्रेणी रहस्य गठन। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं। संभवतः, सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभव है। फिर भी उनके मन में कुछ शंकाएं थीं, क्या फाउंडेशन स्थापना की अड़चनें सचमुच इतनी सरल हैं? आखिरकार उनकी दिव्य भावना पहले से ही बहुत मजबूत थी। दिव्य इंद्रिय के साथ जो 16 पैटर्न गुणवत्ता परिवर्तन से गुजरी है, फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरणों के दौरान द्वितीय श्रेणी रहस्य निर्माण को हल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ यही न हो तो क्या होगा? और क्या बदलाव हो सकते हैं? मुहुआ ने भौहें चढ़ाकर सोचा। क्यूई शोधन सफलता से फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने, रहस्यमय स्वर्ग महान गठन द्वारा चेतना का सागर पुनर्निर्मित, दिव्य भावना संपीड़ित और गुणवत्ता में परिवर्तित। गुणवत्ता परिवर्तन। मुहुआ के दिमाग में एक विचार कौन था? क्या बाधा दिव्य भावना का गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण हो सकती है? क्या इसके लिए मुझे पुनर्निर्मित दिव्य भावना के आधार पर गुणवत्ता में और अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है? गुणवत्ता में और अधिक परिवर्तन कैसे किया जाए? मुहुआ ने विचार किया। वर्तमान में गुणवत्ता परिवर्तन के लिए एकमात्र तरीका पहले की तरह भेड़ सींग वाले प्रवर्तकों को मारना, भेड़ सींग वाले दानव राक्षसों को मारना, दिव्य भावना को और अधिक रूपांतरित करने के लिए हल्के सोने का दिव्य मज्जा प्राप्त करना प्रतीत होता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है? मुहुआ ने सोचा, क्या मुझे अपनी दिव्य इंद्रिय को दिव्य बनाने, आगे की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने, साधना तकनीक की रुकावट को दूर करने तथा अपनी साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर दिव्य मज्जा का उपभोग करना होगा? मुहुआ अचंभित रह गया, फिर तेजी से सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। निश्चित रूप से नहीं। इस दुनिया में ऐसी कोई हास्यास्पद साधना पद्धति नहीं हो सकती। सफलता पाने के लिए दिव्यता का उपभोग करना। देवता, मनुष्य और भूत। मुहुआ हक्का बक्का रह गया और बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। बिल्कुल नहीं। यदि लोगों को तोड़ने के लिए वास्तव में देवताओं को खाने की आवश्यकता होती है, तो क्या इस तकनीक में वास्तव में कोई महारत हासिल कर सकता है? तारांकन। तारांकन, या क्या यह महज मेरी अपनी अटकलें थीं? तारांकन। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं।
स्वर्ग ज्ञान जुए एक प्राचीन साधना तकनीक थी जो गहन और रहस्यमय दोनों थी, जो उन्हें उनके रहस्यमय गुरु ने उपहार में दी थी। फिर भी इसकी उत्पत्ति चाहे कितनी भी रहस्यमय क्यों न हो, इसे इतना विचित्र नहीं होना चाहिए। देवताओं का वध करना, दिव्य मज्जा का भक्षण करना, अपनी दिव्य इंद्रिय को रूपांतरित करना और उसके बाद ही साधना क्षेत्रों को तोड़ना। यदि वास्तव में ऐसा होता तो इसे स्वर्ग ज्ञान जुए नहीं बल्कि ईश्वर को भक्षण करने वाली कला कहा जाना चाहिए। मोह हुआ चुपचाप अपने आप से बड़बड़ाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने राहत की एक शांत सांस ली, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसका दिल फिर से भारी हो गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तारांकन, क्या होगा अगर देवताओं का वध करना, उनके सार का सेवन करना और अपनी दिव्य भावना को रूपांतरित करना, नींव निर्माण के मध्य चरण से लेकर बाद के चरणों और अंततः मूल निर्माण तक बाधाओं को पार करने के लिए सचमुच जरूरी हो? तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं बर्बाद हो गया हूं? तारांकन, मोह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसका नाजुक चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दुष्ट देवताओं को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था, और दिव्य मज्जा तो और भी अधिक मायावी थी। समय भी कम था। वर्तमान में संप्रदाय में शामिल होने के बाद यह उनका दूसरा वर्ष था। तीसरे वर्ष तक आगे बढ़ने या पीछे रहने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यदि लोगों को तोड़ने के लिए वास्तव में देवताओं को खाने की आवश्यकता थी और उसने पहले से तैयारी नहीं की थी, पहले से दिव्य मज्जा पर पेट नहीं भरा था, फिर अगले वर्ष जब बाकी सभी लोग अपनी बाधाओं को पार कर फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज साधकों की ओर आगे बढ़ गए, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और निस्संदेह पीछे छूट जाएगा। और यदि वह कभी भी पर्याप्त मात्रा में दिव्य मज्जा खाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसकी साधना हमेशा के लिए अड़चन के कारण अवरुद्ध हो जाएगी, तो वह अपने पूरे जीवन के लिए फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में फंसने का जोखिम उठाएगा, हमेशा एक ही कक्षा को दोहराते हुए। मोह हुआ का दिल कांप उठा। यदि उसे सिर्फ एक बार पीछे छोड़ दिया जाए तो वह चेंग मो और अन्य लोगों का जूनियर भाई से उनका जूनियर शिष्य बन जाएगा। और यदि वह कभी भी सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ तो क्या वह जीवन भर जूनियर शिष्य बनकर नहीं रह जाएगा? मोह हुआ की अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही एल्डर मास्टर शुन के सम्मान में ताइक्सू गेट ने उन्हें निष्कासित नहीं किया, फाउंडेशन बिल्डिंग में फंसना न केवल उसकी अपनी गरिमा के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी, बल्कि एल्डर मास्टर जून के लिए भी शर्म की बात होगी, जिन्होंने उससे बड़ी उम्मीदें रखी थीं। इसके अलावा यदि वह क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका तो कई चीजें हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहेंगी। ये केवल साधना के बारे में नहीं है, यह एल्डर C2 द्वारा बताई गई संरचनाओं के प्रकारों को सीखने के बारे में है, जैसे यिन और यांग को उल्टना, जीवन और मृत्यु को पकड़ना और स्वयं सृष्टि को छीनना अपने स्वामी को बचाने के लिए। मोह हुआ की निगाहें दृढ़ हो गईं। मुझे आगे के बारे में सोचने और कुछ योजनाएं बनाने की जरूरत है। किसी भी स्थिति में हमेशा सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहें। यदि स्वर्ग ज्ञान जुए को वास्तव में सफलता के लिए खाने वाले देवताओं की आवश्यकता है तो मुझे पहले से तैयारी करनी होगी, आगे की योजना बनानी होगी और अग्रिम रूप से दिव्य मज्जा पर कब्जा करने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग करना होगा। इस तरह यदि तकनीक वास्तव में विकृत भी हो जाए तो भी मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। मोह हुआ ने खुद को थोड़ा सा सिर हिलाया। मैं अपनी रणनीति देवताओं को खाकर आगे बढ़ने की संभावना पर आधारित करूंगा, लेकिन मैं धरती पर इतने सारे देवताओं को खाने के लिए कहां से ढूंढूंगा? मोह हुआ ने गहरी भौहें चढ़ाईं, वह कुछ उलझन में थी। बुरे देवता कोई ऐसी चीज नहीं थे जो किसी खेत में गोभी की तरह मिल सके। आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि उन्हें ढूंढें, पकड़ें और फिर अपनी इच्छानुसार उन्हें खाएं। इसके अलावा यदि वह उन्हें ढूंढ भी लेता, पकड़ भी लेता और खा भी लेता तो भी अन्य समस्याएं बनी रहती। आखिर देवता क्या होते हैं? मोह हुआ को ज्यादा यकीन नहीं था। दुष्ट देवताओं और सामान्य देवताओं के बीच क्या अंतर था? देवताओं का दाव क्या था? देवताओं के पास क्या विधियां थीं? और एक और बात, दिव्य मज्जा का सेवन करने और दिव्यता द्वारा रूपांतरित होने के बाद ऐसा लगता था कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मानवता खो सकता है, अपने मूल आदर्शों को भूल सकता है और कोई व्यक्ति या कुछ पूरी तरह से अलग बन सकता है। जब तक इन प्रश्नों को पूरी तरह से नहीं समझा जाता, वह देवताओं को खाने के मामले में सुरक्षित या आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ सकता था। तारांकन, मोह हुआ ने काफी देर तक भौहें चढ़ाईं और सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर दिमाग में नहीं आया।
ताओ साधना के अपने अब तक के 10 वर्षों के अनुभव में देवताओं के विषय में उनका ज्ञान अत्यंत सीमित था। इसका पता लगाने में असमर्थ मो हुआ के पास इसके बारे में सोचना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह अपनी ताओ साधना कक्षा समाप्त करने के बाद वह सीधे ताइक्सू गेट के पुस्तक मंडप की ओर चल पड़ा, इस आशा में कि वहां देवताओं से संबंधित कुछ अभिलेख या प्राचीन ग्रंथ मिल जाएं। पुस्तक मंडप में पढ़ने के लिए योग्यता अंक की आवश्यकता थी। वर्तमान में महुआ को अमीर माना जा सकता है, उसके मेरिट पॉइंट प्रचुर मात्रा में थे और उसे खर्च की परवाह नहीं थी। हालांकि पुस्तकों को पलटने में काफी समय बिताने के बाद भी उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिला। ताओ साधना सिद्धांत में केवल खंडित अभिलेख थे जिनमें बहुत कम सारगर्भित शब्द थे। अधिकांश में केवल राज्य की सीमा के भीतर विशिष्ट स्थानों का वर्णन था जहां कुछ देवता प्रसाद ग्रहण करते थे और उन क्षेत्रों को आशीर्वाद देते थे। अन्य लोगों ने बताया कि किस प्रकार मानवीय लालच और भ्रष्ट आस्था कभी दयालु रहे देवताओं को दुष्ट देवताओं में बदल सकती है। फिर भी अन्य लोगों ने शक्तिशाली साधकों द्वारा उत्पात मचाने वाले दुष्ट देवताओं को दबाए जाने और बंद किए जाने की कहानियां सुनाई। हालांकि इनमें से अधिकांश विवरणों को अफवाहें या कहानियां करार दिया गया था तथा उनकी सत्यता अनिश्चित थी। जहां तक दैवीय उत्पत्ति, देव साधना, देवताओं को खाना जैसे गहन विषयों का प्रश्न है, या फिर स्वर्ण आंखों वाले दुष्ट देवता का दिव्य भ्रूण, दाव हुआ, दिव्य मज्जा, बलि, दिव्य पद, धूप, अधिकार और इस तरह की अन्य धार्मिक विरासतों के बारे में गूढ़ भाषण कोई भी प्रगति करना पूरी तरह से असंभव था। मो हुआ को हल्का सा आभास हुआ। देवता और नश्वर ताओ साधना के अस्तित्व के बिल्कुल अलग प्रकार प्रतीत होते थे। क्या मुझे एल्डर मास्टर शून्य संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछना चाहिए? मो हुआ ने इस विचार पर विचार किया, लेकिन अंततः उसे त्याग दिया। उसके गुप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उसके वास्तविक इरादों को छिपाते हुए, ये बेहतर था कि वह बड़ों के सामने वर्जित विषयों को न उठाए। तारांकन। यदि ऐसा था तो केवल एक ही विकल्प शेष था, भगवान पीले पर्वत से पूछो। आखिरकार भगवान येलो माउंटेन उनके मित्रों में एकमात्र देवता थे। यद्यपि वह पतित होकर एक छोटे से पर्वतीय देवता में परिवर्तित हो गया था, फिर भी देवता तो देवता ही था, निश्चय ही वह महुआ से भी अधिक जानता होगा। हुआ ने अपना मन बना लिया। कुछ दिनों बाद अपनी छुट्टी के दिन उन्होंने प्रसाद के रूप में विशेष रूप से भोजन और पेय तैयार किया और कुशान पर्वत की यात्रा की। इस बार यह एक जानबूझकर किया गया दौरा था, न कि बस एक यात्रा। नियुक्ति को तोड़ने से बचने के लिए और लॉर्ड येलो माउंटेन को निराश न होने देने के लिए महुआ विशेष रूप से जल्दी उठ गया, एक तेज गाड़ी किराए पर ली ताकि किसी भी अंतिम मिनट की देरी से बचने के लिए जल्दी से वहां और वापस यात्रा की जा सके। गाड़ी बिजली की तरह तेजी से चली और कई घंटों के बाद महुआ कुशान पर्वत पर पहुंच गई। गाड़ी से उतरने के बाद वह परिचित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता था, परिचित खड़ी पत्थर की सीढ़ियां थीं। आसपास का दृश्य भी वैसा ही था जैसा उससे याद था, शांत और वीरान। दूर से ही उससे भगवान येलो माउंटेन का जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई दे रहा था। महुआ के दिल में एक अपनापन का एहसास जाग उठा। वह काय से ढकी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सुबह के सूरज की ओर मुंह करके प्रसन्नचित और हल्के कदमों से जीर्ण शीर्ण मंदिर की ओर कदम दर कदम बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी हवा ताजा थी और पहाड़ का स्वरूप हमेशा जैसा ही था। महुआ एक गीत गुनगुनाता हुआ जीर्ण शीर्ण मंदिर की ओर बढ़ता गया। ऊपर देखा तो भगवान पीले पर्वत एक मिट्टी की मूर्ति पर सीधे बैठे थे, बस उनका रंग रूप कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। मानो उसे यातना दी गई हो, उसके चेहरे पर लाचारी और उदासी झलक रही थी। महुआ ने आसमान की ओर देखा और हैरानी से पूछा, पर्वतराज, आज मौसम बहुत अच्छा है, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने महुआ पर नाराजगी भरी नजर डाली। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि तुम आ रहे हो। भगवान पीले पर्वत ने चुपचाप अपने दिल में आह भरी। जब से उसे यह पूर्वाभास हुआ था कि कोई छोटा उपद्रवी फिर से दस्तक देने आएगा, तब से वह कई दिनों और रातों से बेचैन था। ये पूर्वाभास पिछले दशक से महसूस किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश यह अचानक खत्म हो गया। भगवान पीले पर्वत ने सोचा कि बच्चा तो आएगा ही नहीं, लेकिन जब उनके दिल का भारी पत्थर हट गया तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। पूर्वाभास अचानक फिर से तीव्र हो गया और ऐसा लगने लगा कि यह अपरिहार्य है। भगवान येलो माउंटेन ने खुद को त्याग दिया था, इसलिए वह सुबह सुबह मिट्टी की मूर्ति में सुस्ती से बैठे रहे और सम्मानित अतिथि के आने का इंतजार करने लगे।
मुंह हुआ ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस बार पिल्ला नहीं बन रहे हो? लॉर्ड येलो माउंटेन का चेहरा सुन्न सा हो गया था। यदि पिल्ला बनना उपयोगी होता तो मैं ये बहुत पहले ही कर चुका होता। सच तो यह है कि पिल्ला बन जाने के बाद भी मैं बच नहीं सकता। ये बच्चा मुझे अभी सूंघ लेगा। ये केवल स्वयं को और परमात्मा को धोखा देना है। मुंह हुआ ने देखा कि भगवान पीला पर्वत थोड़ा दुखी थे और उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास धूप बत्ती और भोजन की कमी थी, इसलिए उनका मनोबल कम था। ऐसा प्रतीत होता है कि न केवल मनुष्य हताश हो गए हैं, बल्कि उनके पास जीने के लिए अच्छे दिन भी नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि देवता भी निराश हो जाते हैं और उनके जीवन के दिन भी खराब हो जाते हैं। नीचे रहने वाले, चाहे देवता हो या मनुष्य, बहुत अधिक प्रतीत होते हैं। मुंह हुआ को कुछ सहानुभूति महसूस हुई, फिर उसके दिल में राहत की भावना हुई। यह अच्छा है कि मैं आ गया। मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट लाया हूं। मुंह हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से तैयार आध्यात्मिक शराब, स्पिरिट फल और विभिन्न प्रकार के उबले हुए बंस, स्नैक्स और मांस निकाले, उन सभी को वेदी पर रख दिया, फिर उत्सुकता से भगवान पीले पर्वत की ओर देखा। मानो कह रहे हो, जल्दी करो और खाओ। लॉर्ड येलो माउंटेन की जटिल भावनाओं ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें द्रवित कर दिया। हालांकि यह बच्चा एक बड़ी परेशानी का प्रतीक है। उसने आह भरी, महुआ की मेहरबानी को ठुकराने की उसकी इच्छा नहीं थी। और जाहिर है, हिम्मत भी नहीं थी। उसने वाइन का स्वाद लिया और चिकन के कुछ निवाले चखे। जैसे ही मांस उसके मुंह में गया, भगवान पीले पर्वत की पतली आंखें चमक उठी। भगवान ही जाने कि कितने समय बाद उसने ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन चखे थे। स्वादिष्ट। भगवान येलो माउंटेन क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भूल गए और उन्मुक्त होकर खाने में लग गए। मुंह हुआ ने सिर हिलाया। ये प्रसाद विशेष रूप से मुंह हुआ द्वारा तैयार किए गए थे। कुछ व्यंजन तो उन्होंने स्वयं भी पकाए थे, जिनमें उनकी युवावस्था के दौरान एक देवता की सद्भावना समाहित थी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो मुंह हुआ को नहीं पता था। लॉर्ड येलो माउंटेन ने कभी इस पर विचार भी नहीं किया था। उन्होंने महसूस किया कि आज का प्रसाद विशेष रूप से स्वादिष्ट था। शायद यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट प्रसाद था, जब से उन्हें दैवीय विचार ने तलवार से काट डाला था और वे इस जीर्ण शीर्ण मंदिर में बेसहारा हो गए थे। भगवान येलो माउंटेन ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और खुशी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुंह हुआ उसकी प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुश हुआ। वह हल्के से वेदी पर कूदकर भगवान येलो माउंटेन के पास बैठ गया, फिर अपने भंडार से एक भुना हुआ मेमना निकाला और उसके साथ खाने लगा। मुंह हुआ को याद आया कि भगवान येलो माउंटेन भेड़ का बच्चा नहीं खाते, इसलिए उन्होंने खुशी से भेड़ के पैर को अपने लिए रख लिया। भगवान येलो माउंटेन मेमने की गंध पाते ही सख्त हो गए। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि मुंह हुआ बेखबर मेमने के पैर को कुतर रहा था। उसका छोटा सा मुंह चिकना था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हिल गया। थोड़ी देर बाद भगवान पीले पर्वत ने आह भरी, शराब का एक घूंट लिया और अपना प्रसाद खाना जारी रखा। जंगल सुंदर था, मंदिर शांत था। छत से आती हुई तेज धूप पूरी जमीन पर फैल रही थी। मुंह हुआ और लॉर्ड येलो माउंटेन एक दूसरे के बगल में चुपचाप बैठे थे। एक मेमने के पैर को कुतर रहा था, दूसरा प्रसाद खा रहा था। कुछ देर खाने के बाद भगवान पीले पर्वत को अचानक एहसास हुआ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ है? हाँ। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा और सीधे पूछा, पर्वतराज, देवताओं और मनुष्यों में वास्तव में क्या अंतर है? यह है। लॉर्ड येलो माउंटेन थोड़ा चौंके, हैरान हुए। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं बस उत्सुक हूँ। मुंह हुआ ने पलकें झपकाईं। लॉर्ड येलो माउंटेन ने धीरे से अपना मुंह मोड़ लिया। ये समझ नहीं पाया कि मुंह हुआ इतनी दूर से स्वादिष्ट भोजन और पेय लेकर आया था, वह भी सिर्फ जिज्ञासा के कारण। मुझे बताओ। मुंह हुआ ने मेमने के पैर का एक और छोटा सा टुकड़ा खाया। जैसे ही लॉर्ड येलो माउंटेन इस प्रश्न को टालने वाले थे, अचानक उनके दिल में एक धड़कन महसूस हुई। जब मुंह हुआ ने सवाल पूछा तो वह बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन किसी तरह उसके पास अधिकार की आभा भी थी जिसने उसे मना करने में थोड़ा डर लगता है। भगवान येलो माउंटेन हैरान रह गए। क्या इस बच्चे के साथ कुछ और हुआ था? उनके शब्दों से ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जैसे पर्वतीय देवता अवचेतन रूप से मना करने का साहस न कर सके? लॉर्ड येलो माउंटेन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया और उनकी भावनाएं उथल पुथल हो गईं। मुंह हुआ को ये थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने पूछा, पर्वत भगवान, आपके साथ क्या गलत है? लॉर्ड येलो माउंटेन आश्चर्य से चौंक गए, फिर अनिच्छा से मुस्कुराए और बोले, न कुछ नहीं। ओह।
मो हुआ ने लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर एक संदिग्ध नजर डाली और फिर पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, देवता वास्तव में क्या है? यह मनुष्यों से कैसे भिन्न है? मो हुआ ने पूछा। उम्मीद थी कि लॉर्ड येलो माउंटेन फिर से सवाल को टाल देंगे। अचानक लॉर्ड येलो माउंटेन थोड़ा कांपने लगे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और खुलकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। हम मो हुआ तुरंत सीधा बैठ गया। उसका छोटा शरीर एकाग्रता से भरा हुआ था, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार था। भगवान येलो माउंटेन ने मो हुआ की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी और फिर धीरे से आह भरते हुए बोले, देवता भी स्वर्ग और पृथ्वी की असंख्य आत्माओं में से एक है। अंतर यह है कि नश्वर प्राणियों के विपरीत देवता अस्तित्व के लिए शरीर पर निर्भर नहीं होते, बल्कि दिव्य विचार के एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और शुद्ध रूप को मूर्त रूप देते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि देवताओं को निवास के लिए किसी मेजबान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों में शरीर और दिव्य भावना दोनों विद्यमान हैं और दोनों ही अनुपस्थित नहीं हो सकते। जब नश्वर साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो दिव्य आत्मा अस्थायी रूप से भौतिक शरीर को छोड़ सकती है, लेकिन न तो शरीर और न ही दिव्य आत्मा को चोट पहुंच सकती है या वे नष्ट हो सकते हैं। यदि ईश्वरीय भावना नष्ट हो जाती है तो शरीर का कोई स्वामी नहीं रह जाता। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो ईश्वरीय भावना भी लुप्त हो जाती है। इसी तरह देवता भी इस सिद्धांत से पूरी तरह मुक्त नहीं है। विभिन्न देवता अलग अलग पात्रों में निवास करते हैं, कुछ पहाड़ के पत्थरों में तो कुछ नदी के तल में। हालांकि अधिकांश देवता स्वयं को एक दिव्य मूर्ति के रूप में जानी जाने वाली मूर्ति में निवास करते हैं। एक दिव्य मूर्ति एक देवता के मास्क के बराबर है, लेकिन दिव्य प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में आती हैं। जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमाएं, युग्म दिव्य प्रतिमाएं, उपदेश देने वाली दिव्य प्रतिमाएं और यहाँ तक कि अन्य प्रकार की बाह्य मार्ग दिव्य प्रतिमाएं भी होती हैं। प्रचार। मो हुआ ने असमंजस में पूछा। भगवान येलो माउंटेन ने उत्तर दिया, देवताओं को शक्तिशाली बनने के लिए उन्हें मनुष्यों की धूप बलि पर भोजन करना होगा और विश्वास से पोषित होना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें उपदेश देना होगा। प्रचार जितना व्यापक होता है उतने ही अधिक उपासक होते हैं, आस्था उतनी ही गहरी होती है तथा देवता उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। किसी देवता का उपदेश उसकी एकमात्र जीवित दिव्य प्रतिमा को हिलाने से संबंधित नहीं हो सकता। इसके बजाय वह अपना सार विभाजित करता है और दिव्य प्रतिमाओं के उपदेशों में निवास करता है, उन्हें 9 अवस्थाओं में बिखेरता है ताकि वहां के नश्वर प्राणियों से प्रसाद ग्रहण कर सके। मो हुआ को अचानक समझ में आया, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर देखी जाने वाली अधिकांश दिव्य मूर्तियां दिव्य मूर्तियों का उपदेश दे रही हैं, जिनमें दिव्य विचारों के अंश समाहित हैं, जिनका उपयोग देवता धूप से तृप्त होने और पूजा स्वीकार करने के लिए करते हैं। जहां तक सजीव दिव्य मूर्तियों का प्रश्न है, ये देवता की नींव के समान है, जिसे हल्के में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, सही। मो हुआ की आंखें अचानक चमक उठी जब उसने भगवान येलो माउंटेन के बर्तन के रूप में काम करने वाली मिट्टी की मूर्ति को उत्सुकता से देखा। तो क्या ये मिट्टी की मूर्ति आपकी जीवनदायी दिव्य मूर्ति है या आपकी उपदेश देने वाली दिव्य मूर्ति है? लॉर्ड येलो माउंटेन चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अपनी मिट्टी की मूर्ति को ढक दिया और कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मो हुआ जानने पर अड़ा नहीं था। लॉर्ड येलो माउंटेन को इतना घबराया हुआ देखकर उसने उससे दिलासा दिया, शांत रहो, मैं यूं ही पूछ रहा था, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा था। लॉर्ड येलो माउंटेन अपनी मिट्टी की मूर्ति को कसकर पकड़े हुए सशंकित बने रहे। मो हुआ ने कुछ दयालु शब्द कहे और उससे खाने के लिए फल दिए, जिससे अंततः भगवान पीले पर्वत शांत हो गए। दिव्य प्रतिमाओं का उपदेश। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर अचानक पूछा, क्या कभी ऐसे देवता हुए हैं जो मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन की आंखें कांपने लगी, उनका चेहरा भयावह होता जा रहा था। मो हुआ ने उसकी नजर देखकर रुककर पूछा, क्या हुआ? लॉर्ड येलो माउंटेन के चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंततः उन्होंने आह भरी, हाँ। देवता आमतौर पर दिव्य मूर्तियों में निवास करते हैं। अगर वे मनुष्यों में निवास करते हैं तो इसका मतलब है वे एक दुष्ट देवता बन गए हैं, शैतान भगवान। मो हुआ की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। लॉर्ड येलो माउंटेन का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, दैवीय मूर्तियां आमतौर पर मिट्टी या पत्थर से बनी होती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी से आई बेजान और बेजान वस्तुएं। वे स्वच्छ होती हैं। जब देवता दिव्य मूर्तियों के भीतर निवास करते हैं तो वे अपने दाव का पालन करते हैं और अप्रभावित रहते हैं तथा उन्हें कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।
लेकिन इंसान अलग हैं। इंसानों में दिव्य ज्ञान होता है और उस दिव्य ज्ञान के भीतर अज्ञात लालच और इच्छाओं का एक समूह छिपा होता है, अशुद्ध तत्व। यदि किसी मनुष्य के भीतर कोई देवता निवास करे तो वह या तो उस व्यक्ति को भ्रष्ट कर देगा या स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। एक बार भ्रष्ट हो जाने पर यह अनिवार्य रूप से पतित हो जाता है। ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। अगर कोई देवता किसी राक्षस, आत्मिक प्राणी या किसी भी अन्य जीवित चेतन प्राणी के भीतर निवास करता है तो ये भी संकेत देता है कि वह पहले से ही एक दुष्ट देवता है, या कम से कम वह एक दुष्ट देवता बनने की राह पर चल पड़ा है। भगवान येलो माउंटेन की निगाहों में गहरा भय था। मोहुआ का दिल भारी हो गया और उसने धीरे से पूछा, क्या दुष्ट देवता वास्तव में डरावने होते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने डरते हुए सिर हिलाया, उनकी अभिव्यक्ति भय से भरी हुई थी। मोहुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया, जीवित शरीर में निवास करने से भ्रष्टाचार, पतन और एक दुष्ट देवता में परिवर्तन क्यों होता है? क्या केवल धूप जलाना और विश्वास प्राप्त करना ही पतन को रोकता है? क्या होगा यदि यह एक दुष्ट देवता में बदल जाए? आखिर बुरे देवता इतने डरावने क्यों होते हैं? अल्पविराम। मोहुआ ने कई सवाल दागे। ये सुनकर पीले पर्वत के स्वामी कड़वे स्वर में मुस्कुराए, मैं तो बस एक छोटा सा उदास पर्वतीय देवता हूँ। मुझे कैसे पता? दुष्ट देवताओं को भड़काने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये समझ आता है। मोहुआ ने सिर हिलाया और दुष्ट देवताओं के बारे में भयानक सवालों से लॉर्ड येलो माउंटेन को और अधिक परेशान करने से परहेज किया। लॉर्ड येलो माउंटेन ने राहत की सांस ली। वैसे मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर एक ऐसा सवाल उठाया जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था। धीरे से पूछा, क्या नश्वर मनुष्य देवता बन सकते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन क्षण भर के लिए ठिठक गए, फिर जोर से अपना सिर हिलाते हुए बोले, क्या बकवास है? ये बिल्कुल असंभव है। देवता की तरह धूपबत्ती खाकर भी नहीं। मोहुआ ने पूछा। भगवान येलो माउंटेन ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, क्या आपने कभी किसी जीवित सांस लेते हुए व्यक्ति को धूपबत्ती पर भोजन करते देखा है? हुआ ने एक पल के लिए विचार किया और वास्तव में उसकी धारणा में धूपबत्ती प्राप्त करने वाले जीवित प्राणियों का कोई उदाहरण नहीं था। भगवान येलो माउंटेन ने कहा, देवता तो देवता हैं, मनुष्य तो मनुष्य हैं। हालांकि दोनों ही स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी हैं, फिर भी वे पूरी तरह से भिन्न हैं। मनुष्यों का देवता बनना असंभव है। जब मनुष्य अपना भौतिक शरीर खो देगा तो पर्याप्त समय मिलने पर उसकी दिव्य भावना लुप्त हो जाएगी और शरीर के साथ सभी प्रकार की इच्छाएं उस पर अतिक्रमण करती हैं, लगातार दूषित होती रहती हैं। सांसारिक दुनिया की बेड़ियों को तोड़े बिना भगवान बनना और भी असंभव हो जाता है। मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया, फिर पूछा, तो क्या होगा अगर भौतिक शरीर के बिना किसी की आत्मा सीधे बाहरी वस्तुओं के भीतर निवास करती है, जैसे कि एक पेंटिंग, एक तलवार या एक लौकी पर? मोहुआ को याद आया कि उसने कई चिंतन मानचित्र देखे थे जिनमें अधिकतर दुष्ट आत्माओं को इसी तरह चित्रित किया गया था। लॉर्ड येलो माउंटेन ने कहा, वह न तो मनुष्य होगा न ही भगवान, बल्कि भूत होगा। भूत? मोहुआ कुछ हद तक हैरान रह गया। भगवान येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, दिव्य इंद्रिय और मानव का भौतिक शरीर एक है, जिसमें मांस, आत्मा और ईश्वर एक साथ विलीन है, अविभाज्य है। जब किसी व्यक्ति की दिव्य इंद्रिय शरीर छोड़ देती है या शरीर नष्ट हो जाता है और दिव्य इंद्रिय पीछे छूट जाती है, तब ये दिव्य इंद्रिय अपूर्ण हो जाती है। अधूरी चीजें पूरी होने की कोशिश करेगी। बाह्य वस्तुओं में निवास करने पर वे वस्तुएं आपकी नहीं होती, दूसरे के शरीर में निवास करने पर भी आपका अपना शरीर नष्ट हो चुका होता है। किसी और के शरीर का उपयोग उसके स्थान पर करने पर भी वह आपका नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में आपकी दिव्य भावना लगातार क्षीण होती जाएगी, आपकी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जाएंगी और आपका मूल मानव स्वभाव भी समय के साथ विकृत होता जाएगा और फिर धीरे धीरे ये भूत में बदल जाएगा। एक बार जब कोई व्यक्ति भूत में बदल जाता है तो वह क्या करेगा? लॉर्ड येलो माउंटेन ने मोहुआ को देखा, आह भरी, और धीरे से पूछा। मोहुआ ने भौहें चढ़ाई और एक पल के लिए सोचा, क्या वे अन्य लोगों की दिव्य इंद्रियों का उपभोग करेंगे? भगवान येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, हाँ, आपकी दिव्य इंद्रिय बिना शरीर के, बिना पोषण स्थान के क्षय होती रहेगी और उसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए एकमात्र विकल्प किसी और की दिव्य इंद्रिय का उपभोग करना है। क्या अन्य भूतों या बुरे विचारों का उपभोग करना संभव नहीं है? मोहुआ ने पूछा। भगवान येलो माउंटेन ने कहा, बेशक ये संभव है, लेकिन दूसरे भूतों और बुरे विचारों का सामना कितनी बार होता है? अगर आपका उनसे सामना हो भी जाए तो जरूरी नहीं कि आप उनके जैसे ही हों।
अगर आप इनका सेवन भी कर लें तो भी वास्तव में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। भगवान येलो माउंटेन कुछ दुखी दिखाई दिए। किसी व्यक्ति के भूत में बदल जाने की सबसे भयानक बात यह है कि वे अपने ही रक्त संबंधियों को खाने को प्राथमिकता देंगे। मोहुआ की आंखें सिकुड़ गईं, मांस और रक्त संबंधी। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया। जब कोई व्यक्ति भूत बन जाता है तो उसके दिव्य विचार नष्ट हो जाते हैं और उसकी यादें धुंधली हो जाती हैं। और अन्य लोगों के अलावा जो लोग आपसे जुड़ी सबसे अधिक यादें संजोए हुए हैं, वे स्वाभाविक रूप से आपके सगे संबंधी हैं। तो एक भयंकर भूत बनने के बाद पहली चीज जिसे वह खाना चाहता है वह है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने रिश्तेदारों की दिव्य भावना। ये सहज प्रवृत्ति है, अनियंत्रित। भले ही इसे कुछ समय के लिए दबाया जा सके, लेकिन अंततः एक दिन हिंसक विस्फोट हो ही जाएगा। इसके अलावा भूतों के पास भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन उनके अपने शरीर के सबसे करीब जो चीज होती है वह उसी रक्तवंश के रिश्तेदारों का शरीर होता है। इसलिए भूत अपने माता पिता और बच्चों पर भी परजीवी बनकर हमला करते हैं। भगवान येलो माउंटेन ने आह भरी। इसलिए जब कोई व्यक्ति भूत बन जाता है, या मुझे कहना चाहिए जब कोई साधक भूत साधक बन जाता है, तो यह आमतौर पर संकेत देता है कि उन्होंने पहले ही अपने करीबी रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाया है। मोहुआ को दया का एहसास हुआ, वह सोच में डूब गया। भगवान येलो माउंटेन ने अंततः कठोर स्वर में कहा, देवता, मनुष्य, भूत सभी दिव्य विचार से संबंधित हैं, महान दाव के कुछ नियमों का पालन करते हैं, फिर भी वे एक दूसरे से अलग रहते हैं, स्पष्ट रूप से पृथक। दिव्य विचार के बारे में ये ज्ञान ताओ साधना के अत्यंत गोपनीय विषय है। एक पर्वतीय देवता होने के नाते और थोड़ा अधिक समय तक जीवित रहने के कारण मैं थोड़ा अधिक जानता हूँ। साधारण साधक जो दिव्य ज्ञान को परिष्कृत नहीं करते और दिव्य विचार में दृढ़ नहीं है, उन्हें इन विषयों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वे केवल देवताओं की पूजा करना जानते हैं और भूतों से डरते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं या किससे डरते हैं। यहाँ तक कि साधकों के बीच भी कुछ तथाकथित प्रमुख परिवार जो बहुत लंबे समय से ऐसी विरासत के बिना, दिव्य और भूत प्रेत को समझे बिना रह रहे हैं, बहुत कम जानते हैं। भगवान येलो माउंटेन ने ये कहा और आत्मसंतुष्टि से अपनी दाढ़ी को सहलाया। मोहुआ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, फिर थोड़ा चौंककर उसने लॉर्ड येलो माउंटेन को संदेह से देखा। माउंटेन लॉर्ड, क्या आप बहुत लंबे समय से जीवित हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन अचंभित रह गए और उन्हें ठंडा पसीना आने लगा। दिव्य ताओ सरनी, यह समाप्त हो गया है। मैंने एक ही बार में बहुत कुछ कहा। मोहुआ की आंखें, मासूम किंतु गहरी, तारों की तरह चमकदार, मोमबत्ती की रोशनी की तरह अंतर्दृष्टिपूर्ण, लॉर्ड येलो माउंटेन को घूर रही थीं। भगवान येलो माउंटेन को इस निगाह के नीचे असहज महसूस हुआ। खांसी, बात बस इतनी है कि मैं थोड़ा ज्यादा जी चुका हूं। भगवान पीले पर्वत ने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया। देवताओं की आयु लंबी होती है। ये कुशाण निर्जन है, एक उजाड़ मंदिर है, बस एक छोटा पर्वत देवता यहाँ बिना किसी व्यवधान के निवास करता है। समय बस बीतता हुआ प्रतीत होता है और व्यक्ति के जीवन में कुछ और जोड़ देता है। और फिर बाद में, अगर मेरी गलतियों के कारण आपके संप्रदाय के बुजुर्गों ने मेरी नींव को तोड़ न दिया होता, तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता। लॉर्ड येलो माउंटेन ने निराशा का दिखावा करते हुए आह भरी। मोहुआ को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यद्यपि यह वह नहीं था जिसने लॉर्ड येलो माउंटेन को अलग किया था, यह उसके ताइक्सू गेट के एक पूर्ववर्ती की कार्रवाई थी। भगवान येलो माउंटेन के दिव्य मार्ग की नींव को तोड़कर वह कुछ हद तक इस कर्म में शामिल था। फिर भी मोहुआ अभी भी अपने संप्रदाय से अपने पूर्ववर्तियों का नाम साफ करना चाहता था और सही करने के लिए उंगली उठाता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप गलत रास्ते पर चले गए थे। ये तलवार कल्टीवेटर पूर्ववर्ती था जिसने आपको अलग कर दिया था, यह उनकी गलती नहीं थी। हाँ, लॉर्ड येलो माउंटेन ने बार बार सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, ये वास्तव में मेरी गलती है। मोहुआ ने तब संतुष्टि से सिर हिलाया। लॉर्ड येलो माउंटेन ने चुपचाप विषय को बदल दिया और उदासीनता से पूछा, आप और क्या पूछना चाहते थे? मोहुआ वास्तव में लॉर्ड येलो माउंटेन के शब्दों से विचलित हो गया था। अब वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि वह कितने समय तक जीवित रहा था। वह और क्या पूछना चाहता था? मोहुआ ने पलकें झपकाईं और मन ही मन सोचने लगा। अभी भी बहुत सी बातें थीं जो वह पूछना चाहता था, सभी मिश्रित और अव्यवस्थित, जिनमें से कुछ का उत्तर शायद लॉर्ड येलो माउंटेन भी नहीं दे पाएंगे। इसे देखते हुए सबसे आवश्यक वर्तमान मुद्दे से शुरुआत करना सबसे अच्छा था।
अगर मेरा सामना किसी दुष्ट ईश्वर से हो जाए। भगवान येलो माउंटेन के हाथ कांपने लगे, उन्होंने ठंडी सांस ली, उनकी आवाज बदल गई। क्या तुमने एक दुष्ट भगवान का सामना किया है? मो हुआ ने जोर देकर कहा, मैंने कहा था अगर। तभी लॉर्ड येलो माउंटेन ने राहत की सांस ली, तुमने मुझे डरा दिया, बच्चे। मो हुआ कुछ उलझन में था, मैंने अभी इसका उल्लेख किया, क्या आप इतने डरे हुए हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया, आप नहीं समझते कि एक दुष्ट भगवान वास्तव में कितना भयानक हो सकता है। साधारण दुष्ट देवता प्रायः रक्तपिपासु और प्रतिशोधी होते हैं। कुछ प्राचीन दुष्ट देवता और भी भयानक हैं और उनके मन में दुष्ट विचार प्रबल होते हैं। उनके निशाने पर आकर साधारण साधकों की तो बात ही छोड़िए, सच्चे देवताओं का भी अक्सर अच्छा अंत नहीं होता। यदि आपका सामना सचमुच किसी दुष्ट देवता से हो तो बेहतर है कि आप जितना दूर भाग सकें, भाग जाएं। एक बार उनकी योजनाओं में फंस जाने के बाद दुष्ट देवता का मोहरा बनना सबसे कम चिंता का विषय है। अगर शरीर कलंकित हो जाए, दिव्य विचार क्षीण हो जाए और ताओवादी हृदय पतित हो जाए, दुष्ट देवता की बलि, कठपुतली या सेवक बन जाए, तो ये सचमुच मृत्यु से भी बदतर है, न जीने में असमर्थ, न मरने में। मो हुआ के दिल में एक आह चुपचाप गूंज उठी। भाषण ऐसा ही था, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। साधना तकनीक स्वर्ग ज्ञान जुए का अभ्यास करने के बाद मैं वस्तुतः चोरों के जहाज पर सवार हो गया हूं। भले ही दुष्ट ईश्वर मेरे पास न आए, मुझे डर है कि मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उन्हें उपभोग किए बिना मैं कैसे अड़चन को तोड़ सकता हूं, मैं अपनी साधना को कैसे सुधार सकता हूं, मैं अपने दायरे को कैसे तोड़ सकता हूं। लॉर्ड येलो माउंटेन कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक रुक गए और मो हुआ पर एक सतर्क नजर डाली। तुमने वास्तव में किसी दुष्ट देवता का सामना नहीं किया है ना? मो हुआ ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। अगर मेरा सामना सचमुच किसी दुष्ट देवता से हुआ होता, तो क्या मैं अभी भी यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ होता? लॉर्ड येलो माउंटेन ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। ये सच है, भले ही इस छोटे पूर्वज में महान क्षमताएं थीं, फिर भी कोई कारण नहीं था कि वह एक दुष्ट देवता से बच सकता था। दुष्ट ईश्वर द्वारा भ्रष्ट न किया जाना और जीवित ही निगल लिया जाना पहले से ही सौभाग्य की बात थी, फिर वह अब भी यहाँ मेरे साथ बातचीत और हंसी मजाक कैसे कर सकता है? भगवान येलो माउंटेन ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर भी हैरान थे। आप बुरे देवताओं के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मो हुआ ने आह भरी, साधना की दुनिया बहुत खतरनाक है, मैं तो बस एक छोटा सा कमजोर साधक हूँ, डर से कांप रहा हूँ, मानो पतली बर्फ पर चल रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे थोड़ा और जानने की जरूरत है। जितना अधिक कोई जानता है, उतना ही कम खतरा होता है। विशेष रूप से दुष्ट देवताओं जैसे भयानक के बारे में पहले से जानते हुए, दोनों पक्षों को समझते हुए, यदि भविष्य में कभी भी उनका सामना हो, तो उनसे बचने का कोई न कोई तरीका होगा। लापरवाही से उनके चंगुल में न फंसना होगा और किसी दुष्ट देवता द्वारा खाए न जाना होगा। एक क्षण विचार करने के बाद लॉर्ड येलो माउंटेन ने मो हुआ की बात पर विश्वास कर लिया। उसने सोचा कि मो हुआ ने जो कहा वह काफी उचित था। हालांकि एक पर्वत देवता के रूप में इसकी अंतर्ज्ञान ने बताया कि यह बच्चा मो हुआ एक अज्ञात बड़ी मुसीबत था। लेकिन परेशानियों को एक तरफ रखते हुए ये वास्तव में मो हुआ को काफी पसंद आया। शुद्ध आभा, आकर्षक रूप। इतने वर्षों तक यह एकमात्र ऐसा था जो आनंद के लिए प्रसाद लाने के लिए पहाड़ों और नदियों का साहस करता था। यद्यपि कभी कभी उनकी मासूमियत के बीच द्वेष की झलक भी दिखाई देती थी। उसकी पवित्रता में विचित्रता का अंश था। लेकिन एक साधक जो अपने जैसे पर्वतीय देवता के साथ व्यवहार कर सकता है और अभी भी एक छोटा बच्चा है, तो ये स्वाभाविक है कि उसमें कुछ असाधारण पहलू भी होंगे। आइए इसे एक अच्छे रिश्ते का निर्माण माने। लॉर्ड येलो माउंटेन ने चिकन लेग का एक और निवाला खाया। ये निश्चित नहीं है कि चिकन लेग कैसे तैयार किया गया था, लेकिन ये सचमुच स्वादिष्ट है। जिस हाथ से खाना मिलता है उसी को काटना अच्छा नहीं लगता। इस छोटे बच्चे के सामने छोटा दिखने से बचने के लिए इसे छिपाया नहीं जा सकता। देवता मनुष्यों से भिन्न होते हैं, एक पर्वत देवता के रूप में ऐसे मामले मुझे वास्तव में आपको नहीं बताने चाहिए। भगवान पीले पर्वत ने फिर से आह भरी, लेकिन तुम बच्चे थोड़े विशेष हो और अब मुझसे एक पर्वत देवता से मिलने के बाद भविष्य में एक दुष्ट देवता का सामना करना असंभव नहीं है। इन प्रसादों पर विचार करते हुए मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा। मो हुआ की आंखें चमक उठी और वह तेजी से लॉर्ड येलो माउंटेन के करीब चला गया। लॉर्ड येलो माउंटेन खान से अपना गला साफ किया और धीरे से बोले, दुष्ट देवताओं से जुड़े मामले जटिल हैं और इसके अलावा यह एक लंबी कहानी है।
प्रासंगिक जानकारी के बिना मैं केवल शुरुआत से ही शुरू कर सकता हूँ। मनुष्यों की दिव्य भावना को वर्गीकृत किया जाता है। देवताओं का दिव्य विचार भिन्न, श्रेणीबद्ध और पदानुक्रमित है। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, कुछ समझ नहीं पाया। लॉर्ड येलो माउंटेन ने समझाया, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनेक देवताओं को श्रेणी के आधार पर क्षेत्रों में तथा पदानुक्रम के आधार पर दिव्य पदों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए, मैं एक द्वितीय श्रेणी का गौण पर्वतीय देवता हूँ। द्वितीय श्रेणी का अर्थ है क्षेत्र, जबकि पर्वतीय देवता का अर्थ है दिव्य पद, जिसे दिव्य पद भी कहा जा सकता है। दिव्य पद का निर्धारण देवता के अपने दिव्य मज्जा द्वारा होता है। मो हुआ का दिल कांप उठा। दिव्य मज्जा, वही दिव्य मज्जा जिसने भीड़ सींग वाले प्रवर्तक और सुनहरी आंखों वाले दुष्ट देवता को मारने के बाद गुणवत्ता परिवर्तन किया और फिर उनके सार को अवशोषित कर लिया। भगवान येलो माउंटेन ने आगे कहा, दिव्य मज्जा किसी देवता की उत्पत्ति का सार है, जो देवता के सहज सार को धारण करता है और दिव्य विचार ताओवाद को प्रकट करता है। दिव्य मज्जा का स्तर जितना ऊंचा होगा, देवता का दिव्य पद भी उतना ही ऊंचा होगा। बाहरी रूप से प्रकट महान दाव के रंग हैं, जैसे चांदी, पीला सोना, शुद्ध सोना, सफेद जैद, लापिस लाजुली और इसी तरह। दिव्य मज्जा के इतने प्रकार। मो हुआ की आंखें चमक उठी और वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। लॉर्ड येलो माउंटेन आधा बोल ही रहे थे कि अचानक उनके दिल में एक अशुभ कंपन महसूस हुआ। वे मो हुआ को आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों शब्द उनके गले में अटक गए। खुद को रोक न पाने के कारण मो हुआ ने आग्रह किया, पर्वत भगवान कृपया जारी रखें दिव्य मज्जा। भगवान येलो माउंटेन एक क्षण के लिए हिचकिचाए। उन्हें लगा कि उन्हें अभी भी देवताओं की पूर्व सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और अधिक कहना ठीक नहीं होगा। दिव्य मज्जा एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग देवता अपने दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका आपसे, एक मानव साधक से, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, भगवान पीले पर्वत ने स्पष्टता से कहा। मो हुआ कुछ हद तक दुखी था। मो हुआ के प्रश्नों से घबराकर भगवान येलो माउंटेन ने विषय बदल दिया और जल्दी से आगे कहा, देवता का क्षेत्र, जो कि उसकी श्रेणी है, दिव्य विचार प्रकटीकरण की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर देवता का दिव्य पद, दिव्य मज्जा की श्रेष्ठता, दिव्य पद की ऊंचाई, यानी देवता के गुणवत्ता भेद का प्रतिनिधित्व करता है। किसी देवता की शक्ति उसके क्षेत्र और उसके दिव्य पद दोनों से निर्धारित होती है। किसी देवता का क्षेत्र उसके दिव्य शरीर के अंतिम बाह्य आकार को निर्धारित करता है। जितना उच्च स्तर, उतना ही अधिक शक्तिशाली देवता, उतना ही अधिक विशाल दिव्य शरीर। लेकिन किसी देवता का क्षेत्र दैवीय पद से बहुत अधिक प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, सबसे निचले स्तर की आत्माएं भटकते हुए देवता हैं, और जो थोड़ी ऊंची हैं वे मेरी तरह ही एक पर्वतीय देवता हैं। एक तृतीय श्रेणी का भटकता हुआ देवता द्वितीय श्रेणी के भटकते हुए देवता को दबा सकता है, लेकिन एक तृतीय श्रेणी का भटकता हुआ देवता द्वितीय श्रेणी के पर्वतीय देवता को दबाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि भले ही किसी का क्षेत्र ऊंचा हो, लेकिन दैवीय पद एक स्तर कमजोर होता है। जब अधिकार के लिए सच्चा संघर्ष होता है तो कौन जीतता है और कौन हारता है, ये सब संभव है। मो हुआ ने सुना, इस अवधारणा से बहुत अपरिचित महसूस करते हुए, और हैरान होकर उसने कहा, ये साधकों के दायरे से काफी अलग है। भगवान येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से साधक मनुष्य है, देवता नहीं। ये दिव्य रहस्य हैं जो केवल देवताओं को ही ज्ञात हैं। आमतौर पर देवता ऐसी बातें मानव साधकों के साथ साझा नहीं करते। यदि ईश्वरीय विचार दुर्लभ हो तो कोई देवता दिखाई नहीं देते। कभी कभी जब दो पर्वतीय देवता पहाड़ों में अधिकार के लिए आपस में लड़ते हैं, मौत से जूझते हैं, तो उनके अदृश्य दिव्य विचार उमड़ पड़ते हैं। यदि किसी गुजरते हुए साधक की दिव्य इंद्रिय दुर्बल हो तो वह एक अंधे व्यक्ति के समान हो सकता है, जो कुछ भी देख या महसूस नहीं कर सकता। ओह! मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया और फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान येलो माउंटेन को धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक कप शराब डाली। लॉर्ड येलो माउंटेन ने मो हुआ द्वारा उसके लिए डाली गई शराब पीकर अपने दिल में बड़ी राहत महसूस की। मो हुआ ने फिर पूछा, दुष्ट देवताओं का क्या? दुष्ट देवताओं के दिव्य पद किस श्रेणी में आते हैं? जब कोई देवता दुष्ट देवता बन जाता है तो क्या उनकी दिव्य मज्जा भी दूषित हो जाती है? भगवान येलो माउंटेन ने गंभीरता से कहा, जब कोई देवता गिर जाता है और एक दुष्ट देवता में बदल जाता है तो उनका दिव्य पद नहीं बदलता है, लेकिन उनका दिव्य मज्जा दूषित हो जाता है। मो हुआ दंग रह गया। दूषित?
फिर उसने दुष्ट देवता से जो दिव्य मज्जा के 2 भाग खाए थे, एक भेड़ सींग वाले प्रवर्तक से और दूसरा सोने की आंखों वाले दुष्ट देवता से, क्या वे दोनों दूषित नहीं थे? क्या वह स्वयं दूषित था? मोहुआ का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से पूछा, संदूषण के बाद दिव्य मज्जा कैसी दिखती है? भगवान पीले पर्वत की अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक बार दूषित हो जाने पर पतित दुष्ट देवता के बुरे विचार एक जहरीले जहर की तरह दिव्य मज्जा की गहराई में बस जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। जब तक दिव्य मज्जा जीवित रहती है, बुरे विचार नष्ट नहीं होते। एक दुष्ट ईश्वर के दुष्ट विचार। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने उस दिन को याद किया जब सोने की आंखों वाले दुष्ट देवता को रॉबरी थंडर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक सोने का भेड़ सींग वाला बड़ा दानव राक्षस जैसा प्रेत भी समाप्त कर दिया गया था। क्या वह प्रेत दिव्य मज्जा में पतित विलीन दुष्ट विचार हो सकता है? मोहुआ ने धीरे से राहत भरी सांस छोड़ी। यह अच्छा था कि वह चतुर था। उसने उस सोने की बड़ी आंख में कुछ गड़बड़ महसूस की, एक अंतर्निहित द्वेष का संकेत दिया और पहले से ही इसे विषमुक्त करने के लिए रॉबरी थंडर का उपयोग किया। अन्यथा अनजाने में एक दुष्ट भगवान के दिव्य मज्जा को खाना। अब तक तो शायद उसका दिमाग खराब हो चुका होगा। एक बार जब ताओवादी हृदय दूषित हो जाता है, दिव्य भावना नष्ट हो जाती है, तो उसकी चेतना का सागर बुरे विचारों के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है। देर सवेर वह स्वयं एक पुनर्तः दुष्ट देवता बन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह खतरा अप्रत्याशित था। दिव्य विचार ताओवाद की विरासत के बिना देवताओं से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ, भले ही वह दुष्ट देवताओं से रक्षा करना चाहता था, तो शुरुआत करने का कोई रास्ता नहीं था। वह करीब था। मोहुआ ने भय के साथ मन ही मन सिर हिलाया। दुष्ट देवता वास्तव में सबसे डरावने हैं। उसने एक दुष्ट देवता की आंख को लगभग खा लिया था जिसे कीटाणुरहित नहीं किया गया था। मोहुआ के डरे हुए चेहरे को देखकर लॉर्ड येलो माउंटेन ने अनुमान लगाया कि ऐसा उसके अपने शब्दों के कारण हुआ है, जिससे दुष्ट देवताओं में भय उत्पन्न हो गया है, और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। डर को जानना अच्छा है। मोहुआ ने फिर जल्दी से पूछा, तो मैं दुष्ट देवताओं से कैसे निपटूं? लॉर्ड येलो माउंटेन चौंके, इससे निपटे नहीं। मोहुआ ने सुधारा, सावधान रहो। ओह! सिर हिलाते हुए लॉर्ड येलो माउंटेन ने गंभीरता से कहा, दुष्ट देवताओं से बचने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि दुष्ट देवता किस तरह अपना प्रभाव फैलाते हैं। दुष्ट भगवान उपदेश देते हैं और यह अन्य देवताओं के उपदेश के समान है, लेकिन नियोजित साधन खूनी और भयानक है। दुष्ट देवता फूट डालते हैं और उपदेश देते हैं। क्योंकि देवताओं को भी स्वर्गीय दाव द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, एक महान दुष्ट देवता अक्सर अपने दिव्य शरीर को कई प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के दिव्य अवशेषों में विभाजित करता है, उन्हें 9 राज्य की निम्न श्रेणी की राज्य सीमाओं में फैलाता है, ताकि दुष्ट पथ को सबसे बड़ी सीमा तक फैलाया जा सके, मनुष्यों की पतित इच्छाओं को खिलाकर खुद को पोषित किया जा सके। दिव्य प्रतिमाओं का उपदेश देना, शरीर पर परजीवी होना, इच्छाओं का पोषण करना, मानव हृदयों को निगलना। दुष्ट देवताओं को भी अनुष्ठान प्रसाद की आवश्यकता होती है, जिसमें मानव मांस और दिव्य इंद्रियों का उपयोग प्रसाद के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से मानव हृदय में गहराई से जड़े जमाए बैठी विकृत इच्छाएं, कारण और प्रभाव के भीतर के गंदे पाप तथा खूनी और उत्कट विश्वास दुष्ट देवताओं के लिए उत्तम प्रसाद माने जाते हैं। लॉर्ड येलो माउंटेन ने विचार किया, फिर संक्षेप में कहा, इसलिए यदि आपको कभी विचित्र दिव्य मूर्तियां, अजीब साधक, दानव राक्षसों की वेदियां, मांस की भेंट और विकृत पाप देखने को मिले, तो वे संभवतः दुष्ट देवताओं से संबंधित हैं। संकोच मत करो, जितना दूर भाग सकते हो भागो। ठीक है। मोहुआ ने जोर से सिर हिलाया, फिर पलकें झपकाईं और विनम्रता से पूछा, क्या होगा अगर मैं भाग न सकूं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया, तो मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आप एक पर्वत देवता हैं और आपके पास भी कोई समाधान नहीं है। भगवान येलो माउंटेन को थोड़ा दुख हुआ। एक पर्वत देवता एक दुष्ट देवता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता है? एक दुष्ट भगवान की तो बात ही छोड़िए, मैं तो शायद तुम्हें भी नहीं हरा सकता, एक छोटे से किसान बालक को। भगवान येलो माउंटेन चुपचाप अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे थे। सचमुच कोई एक समाधान नहीं? मोहुआ ने फिर पूछा। लॉर्ड येलो माउंटेन ने मोहुआ की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, यदि भविष्य में आप भाग्यशाली रहे और आपने कोई ऐसी संरचना सीख ली जो देवताओं को नियंत्रित कर सके, तो शायद आप लड़ सकेंगे। मोहुआ स्तब्ध रह गया, फिर उसका उत्साह बढ़ गया, उसकी आंखें चमक उठीं। एक संरचना जो देवताओं को नियंत्रित कर सकती है?
हाँ, लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, फिर अचानक सतर्क हो गए। बस इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ मत करना। चिंता मत करो, आप कोई दुष्ट देवता नहीं हैं। मो हुआ ने लॉर्ड येलो माउंटेन को आश्वस्त करते हुए कहा, इसके अलावा अब हम अच्छे दोस्त हैं। यद्यपि लॉर्ड येलो माउंटेन अच्छे मित्र शब्द से पूरी तरह सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस पर आपत्ति करने का साहस नहीं किया। दोस्त हमेशा दुश्मनों से बेहतर होते हैं। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, देवताओं को नियंत्रित करने वाली संरचना में सामान्य संरचनाओं की तुलना में क्या अंतर है? उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि देवताओं के बारे में पूछताछ करने से उन्हें भगवान येलो माउंटेन से नई गुप्त संरचना संबंधी जानकारी मिलेगी। लॉर्ड येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से। उसने आह भरी, टूटी हुई मंदिर की छत से ऊपर देखा और विलाप किया। स्वर्ग और पृथ्वी में महान दाव है, दाव असंख्य चीजों को परिवर्तित करता है और सभी कानून हैं। संरचनाएं महान दाव के उन असंख्य रूपांतरणों में से एक हैं, सिवाय इसके कि वे महान दाव की उत्पत्ति के अधिक निकट हैं। महान दाव असंख्य हैं, इस प्रकार संरचनाएं भी असंख्य हैं, विविध श्रेणियों और भिन्न नियमों के साथ। भगवान येलो माउंटेन ने मो हुआ की ओर रुख किया। आपकी मानव जाति द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली संरचनाएं ज्यादातर 5 तत्वों और 8 ट्रिग्राम जैसी प्राकृतिक शक्तियों पर आधारित होती हैं। हालांकि उनका मूल दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना, स्वर्गीय ताओ को समझना, कानूनों को नियोजित करना और 5 तत्वों और 8 ट्रिग्राम जैसी प्राकृतिक आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से प्रकट होना है। संरचनाओं में दिव्य विचार शक्ति और 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों की शक्ति दोनों सम्मिलित होती हैं। विभिन्न संरचनाएं प्राकृतिक आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य विचार शक्ति पर अलग अलग जोर देती हैं। मनुष्यों के साथ व्यवहार करने के लिए 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों पर आधारित प्राकृतिक आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन देवताओं का सामना करने के लिए लॉर्ड येलो माउंटेन ने रुककर अपनी बात सुधारी। दुष्ट देवताओं का सामना करने के लिए उन्होंने दुष्ट देवता शब्दों पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ था कि मैं कोई दुष्ट देवता नहीं हूं, मेरे पीछे मत आओ। मो हुआ ने समझदारी से सिर हिलाया। भगवान येलो माउंटेन ने आगे कहा, दुष्ट देवताओं का सामना करने के लिए संरचना में दिव्य विचार शक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम मूर्त से मूर्त को और अमूर्त से अमूर्त को हानि पहुंचाते हैं। शारीरिक आध्यात्मिक शक्ति मूर्त है, रक्त क्यूई शक्ति में बदल जाती है, आध्यात्मिक शक्ति मंत्र में बदल जाती है। मूर्त मांस, शिरोबिंदु और क्यूई सागर को नुकसान पहुंचा सकती है। दिव्य विचार अमूर्त है। किसी देवता का सार एक विशिष्ट प्रकार का दिव्य विचार है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी आत्माओं से संघनित होता है। जीवनबद्ध दिव्य प्रतिमा को जाने बिना केवल दिव्य विचार शक्ति ही अमूर्त देवता को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए प्राचीन काल में कुछ शक्तिशाली प्राचीन साधकों ने दुष्ट देवताओं को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मांडीय नियमों के एक भाग को प्रकट किया, ताकि ऐसी संरचनाएं बनाई जा सके जो दिव्य विचार शक्ति का अधिकतम उपयोग कर सकें। इस प्रकार की संरचनाएं अमूर्त दिव्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं और मूर्त शक्ति को कम करती हैं, जिनमें गुप्त देवताओं के खिलाफ मजबूत निरोधक प्रभाव होते हैं, लेकिन सामान्य साधकों के खिलाफ कमजोर मारक शक्ति होती है। कुछ प्राचीन साधक सामूहिक रूप से इन संरचनाओं को भगवान येलो माउंटेन की निगाहें गहरी श्रद्धा दिखाते हुए तीव्र हो गईं। दिव्य ताओ सरनिया, दिव्य ताओ सरनिया। मो हुआ को गहरा सदमा लगा और उसने अपनी सांस रोक ली। ये नाम अच्छा और शक्तिशाली दोनों लग रहा था। सीखना चाहता था। मो हुआ की आंखें उत्साह से चमक उठी, वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, मैं दिव्य ताओ व्यूह कैसे सीखूं? भगवान येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया। मैं एक छोटा पर्वत देवता हूं, न तो एक इंसान और न ही एक फॉर्मेशन मास्टर, मुझे कैसे पता होगा? इसके अलावा साधना जगत के कई वर्षों के दौरान प्राचीन साधकों द्वारा स्थापित अधिकांश प्राचीन संरचनाएं खो गई हैं। यदि आप उन्हें ढूंढना भी चाहें तो यह आसान नहीं है। अगर आप उन्हें ढूंढ भी लें तो भी उन्हें सीखना कठिन है। यदि उन्हें कुछ विशाल ताओ साधना शक्तियों के भीतर बंद कर दिया जाए और उन्हें वर्जित माना जाए तो आपको सीखने देना और भी असंभव हो जाता है। मो हुआ को थोड़ी निराशा हुई। क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनका और अधिक महिमामंडन हो सके? भगवान येलो माउंटेन ने गंभीरता से कहा, प्राचीन काल में मानव जाति कमजोर थी और सबसे बड़े हत्यारे दानव राक्षस, स्वर्गीय राक्षस और दुष्ट देवता थे। मानव जाति के मजबूत होने के बाद सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाले लोग स्वयं मनुष्य थे। इस प्रकार का गठन जो देवताओं को नियंत्रित करता है, वह मानव हत्या गठन से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है?
मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। और इसके अलावा लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपनी लंबी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई, उनकी आंखों में गर्व की झलक दिख रही थी। चूंकि यह एक दिव्य मार्ग संरचना है जो परम दिव्य विचार शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम है, तो एक साधारण साधक इसे अपनी इच्छानुसार कैसे सीख, समझ या प्रसारित कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के देवता, जिनके पास अत्यधिक राजसी शक्ति है, उन्हें आसानी से कैसे रोका जा सकता है? यदि कोई कमजोर दिव्य विचार वाला व्यक्ति लापरवाही से निषेध का उल्लंघन करने और देवताओं का अपमान करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उनके शव के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मो हुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और फिर उसने आश्चर्य से लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर देखा। मो हुआ की मासूम निगाहों से विचलित लॉर्ड येलो माउंटेन ने तुरंत अपनी गर्वित अभिव्यक्ति को नर्म कर दिया और धीरे और विनम्रता से बोले, जाहिर है, मैंने तो बस यही सुना है। मैं एक निराश पर्वत देवता, ज्यादा कुछ नहीं जानता। मो हुआ ने गहरी निगाह से लॉर्ड येलो माउंटेन को देखा। भगवान येलो माउंटेन बाहर से तो मुस्कुराए, लेकिन अंदर से वे बहुत घबराए हुए थे। सौभाग्य से मो हुआ ने अधिक गहराई में नहीं जाकर दूसरा प्रश्न पूछा। दिव्य मार्ग संरचना देवताओं को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन दिव्य विचार से तलवार के बारे में क्या? क्या इसमें भी कोई संरचना शामिल है? लॉर्ड येलो माउंटेन ने राहत की सांस ली और समझाया, ये दूसरी बात है, कोई और मामला। हाँ, भगवान येलो माउंटेन ने सिर हिलाया, इस दुनिया में सभी साधक संरचनाओं को नहीं जानते। जो लोग संरचनाएं नहीं सीख सकते और उन्हें दुष्ट देवताओं या अन्य शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को मारना है, उन्हें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। दिव्य विचार से तलवार बिल्कुल वैसा ही है। संरचनाओं के ज्ञान के बिना और अपर्याप्त दिव्य भावना के साथ व्यक्ति संरचनाओं के स्थान पर तलवारों का उपयोग करता है। तलवार क्यूई को दिव्य विचारों में एकीकृत करता है, इसे तलवार के इरादे में बदल देता है, जिससे शक्तिशाली दिव्य विचारवत शक्ति का निर्माण होता है। भगवान येलो माउंटेन ने दुख जताते हुए कहा, मनुष्य कमजोर हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पास असाधारण बुद्धि होती है। तो मो हुआ ने फिर पूछा, दिव्य विचार से तलवार और दिव्य मार्ग निर्माण में क्या अंतर है? लॉर्ड येलो माउंटेन ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाया। दिव्य मार्ग निर्माण मुख्य रूप से दमन और संयम के बारे में है, जिसे एक प्रकार की सीलिंग माना जा सकता है। दूसरी ओर ईश्वरीय विचार से तलवार बनाना पूरी तरह से वध के बारे में है। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि दिव्य मार्ग निर्माण दिव्य विचार से तलवार जितना शक्तिशाली नहीं है? लॉर्ड येलो माउंटेन ने कुछ असहाय होकर कहा, इनकी तुलना कैसे की जा सकती है? जो लोग संरचनाएं जानते हैं, वे निश्चित रूप से दिव्य मार्ग संरचना सीखने को प्राथमिकता देंगे, जबकि जो लोग तलवारबाजी जानते हैं लेकिन संरचनाएं नहीं, वे दिव्य विचार से तलवार सीखेंगे। दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक है सीलिंग, दूसरा है हत्या। मानव की दिव्य भावना स्वाभाविक रूप से कमजोर है और इसकी तुलना किसी देवता के दिव्य विचारों से नहीं की जा सकती। किसी दुष्ट देवता को सचमुच मारने के लिए मनुष्य का दिव्य इंद्रिय क्षेत्र उस देवता के क्षेत्र से कहीं अधिक ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा यह एक क्षतिपूर्ण विजय होने की संभावना है, जहां अगर कोई सफल भी हो जाए तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि वे असफल होते हैं तो इसका परिणाम ईश्वर विनाश और पथ विलोपन होता है। दैवीय विचार से तलवार सीखना कठिन है और दुष्ट देवताओं का सीधे सामना करने से कई मौतें होती हैं। दिव्य मार्ग संरचना भिन्न है, यद्यपि ये किसी दुष्ट देवता या कुछ शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को नहीं मार सकती, फिर भी संरचना का उपयोग करके दुष्ट प्राणियों को सावधानीपूर्वक फंसाने और सफलतापूर्वक दबाने से ये कुछ हद तक शांति बनाए रखती है और कमजोर के साथ मजबूत पर विजय पाने की अनुमति देती है। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने पूछा, क्या देवता संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं? ये सवाल काफी समय से उसके मन में था। उस समय चेतना के सागर में उन्होंने उस स्वर्णिम नेत्रगोलक से युद्ध किया था। प्रारंभ में नेत्रगोलक ये नहीं बता सका कि वह मनुष्य है या देवता। बाद में जब उसने एक फॉर्मेशन का उपयोग किया तो नेत्रगोलक ने तुरंत निर्धारित किया कि वह एक देवता नहीं था। मो हुआ ने अनुमान लगाया कि शायद इस दुनिया के देवता संरचनाओं का उपयोग नहीं कर सकते। भगवान येलो माउंटेन ने वास्तव में कहा था, देवता संरचनाओं का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? मो हुआ बहुत उत्सुक था। भगवान येलो माउंटेन ने उत्तर दिया, देवता स्वाभाविक रूप से संपन्न होते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के दांव के साथ पैदा होते हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष दांव मूल रखते हैं।
और संरचनाएं भी दाव कानूनों की अभिव्यक्तियां हैं। यदि कोई संरचना असंख्य दावों को समाहित करती है तो उसके नियम देवता के जन्मजात नियमों से मेल खाते हैं, तो देवता उन्हें संरचनाओं को सीखने या उपयोग करने की आवश्यकता के बिना ही स्वाभाविक रूप से जान लेता है। यदि उत्पत्ति भिन्न है तो संरचना देवता के अपने दाव को पीछे हटा देती है, जिससे देवता के लिए उन्हें सीखना या उपयोग करना असंभव हो जाता है। किसी देवता की शक्ति उसके दाव की शुद्धता में निहित होती है। कोई देवता जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसका अंतर्निहित दावमूल उतना ही गहरा होता है, लेकिन साथ ही वो अन्य नियमों का और भी जोरदार प्रतिकार करता है और अन्य दाव को समझ नहीं पाता। मानव प्राणी भिन्न होते हैं, उनका जन्मजात महान दाव कमजोर होता है, इसलिए वे लगातार संरचनाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और संरचनाओं का उपयोग करके प्रकृति में दाव कानूनों में हेरफेर कर सकते हैं। मो हुआ को अचानक समझ आ गया। सरल शब्दों में कहें तो देवता स्वाभाविक रूप से जानते हैं, इसलिए उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। साधकों में स्वाभाविक रूप से कमियां होती हैं, इसलिए उन्हें संरचनाओं को समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, देवताओं को स्वाभाविक रूप से लाभ प्राप्त है, वे स्वाभाविक रूप से दाव की उत्पत्ति के भाग को अपनाते हैं, इसलिए वे अन्य नियमों को नहीं सीख सकते। साधक शून्य से शुरुआत करते हैं, दाव द्वारा समर्थित नहीं होते, फिर भी वे असंख्य संरचनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सीखने के माध्यम से स्वर्ग के दाव को समझ सकते हैं। यह ऐसा है। मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। इसका होना लाभदायक है, इसका न होना कार्यात्मक है। लॉर्ड येलो माउंटेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, बोलने में कठिनाई हो रही थी और काफी देर बाद वह बुदबुदाए। यही सिद्धांत है। फिर भी मो हुआ की ओर उसकी निगाह में एक गुप्त अविश्वास का संकेत था।